मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का तबाहकुन अटैक। वेस्टइंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 137 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को मेहमान टीम पर 93 रन की बर्तरी हासिल। साजिद खान और नुमान अली की घूमती गेंदों ने हरीफ बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। नुमान अली ने 5 और साजिद खान ने 4 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। शान मसूद और हुरैरा की पुरएतमाद बल्लेबाजी। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 230 रन पर आउट हुई थी। शान सऊद शकील ने 84 और मोहम्मद रिजवान ने 71 रन की इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। टीम में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल शामिल। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव भी भारतीय स्क्वाड में शामिल। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, जायसवाल भी टीम का हिस्सा। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। मराकश कश्ती हादसे पर एफआईए के इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। हादसे में मुलविस खातून मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। एफआईए के मुताबिक मुलजिमा अपने बेटों खावर और हसन के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। मुलजिमा ने मुतअद्दिद अफराद से रकूम वसूल की। कश्ती हादसे में नामजद दीगर एजेंट्स को भी गिरफ्तार करेंगे। उधर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। गुजरावाला सर्कल में 1 और गुजरात सर्कल में 2 मुकदमा दर्ज। खातून शुम्मन बीबी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसानी स्मगलर असवर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान नामजद। एफआईआर के मुताबिक दोनों एजेंट्स को 80 लाख रुपए पहुंचने पर दिए। मराकश कश्ती हादसा कैसे पेश आया, मामले में कौन कौन सा इंसानी स्मगलर मुलविस है। हकीकत जानने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तश्कील करदा तहकीकाती टीम मराकश रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह। एफआईए पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मारत भी टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और आईबी का भी एक ऑफिसर साथ रवाना हुआ। 4 रुकनी तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए। डूबने वाले 44 नौजवानों में से 12 का ताल्लुक गुजरात से है। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम लिखा। बैरिस्टर गौहर ने कहा बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। कहते हैं बातचीत बराह रास्त आला तरीन सतह पर शुरू हो गई। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों से झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाजे खुल गए हैं जिसके लिए आप कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। बानी ने कहा है दबाव के बाइस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का कहा है। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई बोले मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं है। एनआरओ बानी चेयरमैन नहीं, हुकूमत मांग रही है। बानी पीटीआई ने पहले ही कहा था इनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। हमें पहले से पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी। अलीमा खान बोली 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास हैं। ये 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादिर का केस था। बानी पीटीआई का जुर्म यह है उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। $190 मिलियन केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी चेयरमैन ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग अदालती हुक्म पर बाहर गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब बोली कहते थे कप्तान बड़ा ईमानदार है, इससे बड़ा खाइन कोई नहीं। कप्तान करप्शन करके डट कर खड़ा है। तारिक फजल चौधरी ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में बार बार झूठ बोला गया। करप्शन केस में मजहब का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है।
कराची में 11 रोज से लापता 7 साला सालिम की लाश मिल गई। सालिम की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से मिली। पुलिस का कहना है वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर गिरा या किसी ने फेंका, तहकीकात जारी है। पुलिस कार्रवाई के बाद सालिम की मैयत अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। बच्चे की लाश को देखकर वालिदा और अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। 7 साला सालिम नॉर्थ कराची में 11 रोज पहले पुरअसरार तौर पर लापता हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कराची से 700 बच्चे लापता हुए थे। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर फायरिंग हमले में 2 जज जाँ बहक, 1 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जजेस को दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ईरान की सुप्रीम कोर्ट में तेहरान स्क्वायर पर वाक़या है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब के अमरीकी ताउन से पसमानदा इस्लाम में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। कहा, मईशत समेत तरक्की के इशारे मस्बत समत में गामसन है। पंजाब में सेहत, तालीम और ज़राई शोबे की बेहतरी तरजीह है। जानवरों पर होने वाले जुल्म पर सख्त सजा का होना ज़रूरी है। मुल्क में जानवरों की वेलफेयर के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। जानवरों की वेलफेयर और हुकूक पर मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। जस्टिस आयशा मलिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जानवर हमारे मुआशरे के लिए बहुत आम हैं। हर जानदार को बिला खौफ ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। जानवरों के हुकूक के मामले पर बहुत पीछे हैं। हमें सबको मिलकर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। आइन में जानवरों के हुकूक की कोई बात शामिल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी और धुंध का राज। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस धुंध के बायस बंद कर दिए गए। लाहौर समेत कई शहरों में मतला अबर आलूद है। कोयटा में -1 और गिलगित में पारा -3 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2 और पेशावर में 3, लाहौर 6 और कराची में 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी भी हुई। पारा नुक्ता अंजुमान से गिर गया। उधर लेह में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर श्रीनगर और शुपैया में पारा -1, अनंतनाग और में -2 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पर सर्द मौसम की पेशगोई तकरीब इंडोर कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन में दर्जा हरारत -6 डिग्री और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। शुरा को सर्द मौसम से बचाने के लिए हल्फ बर्दारी इंडोर होगी। उधर अमरीकी सदर बाइडन ने सबकदोशी से 2 रोज़ कबल मजीद 2500 मुजरमों की सजाओं में कमी कर दी। सजाए मौत के 37 मुजरमान की सजा भी उम्र कैद में तब्दील। 15 माह की खून रेजी के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। मरकजी काबीना के 24 अरकान ने मुआहदे के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालफत की। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। मुआहदे के तहत इसराइल 95 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। फहरिस्त में ख़वातीन भी शामिल। पहले मरहले में हमास 33 इसराइली कैदियों को छोड़ेगा। गैर मुल्कियों की रिहाई भी मुआहदे में शामिल। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से पहले इसराइली दहशतगर्दी बढ़ गई। सहूनी फोर्सेस के दहशतगर्द हमलों में 24 घंटे के दौरान 88 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। कैलिफोर्निया में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग मॉनिटरी काउंटी में वाक़या मास लैंडिंग पावर प्लांट की बैटरी स्टोरेज के में लगी। 2000 से ज़ायद अफराद को इमारत से निकाल लिया गया। स्टोरेज में लाखों लिथियम बैटरियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ टेस्ला की मलकियत हैं। खान मसूद 20